नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए महाभारत की जो संक्षिप्त कथा है वह देखी थी तथा उसके बाद हमने द्रोणाचार्य यानी कि जो भी पाठ्यक्रम आते हैं वह पाठ्यक्रम 1 से 8 तक देखे थे। जैसे कि हमने पिछली तासिका में यह देखा था कि द्रोणाचार्य जी कौन हैं, उनके बारे में हमने अधिक जानकारी प्राप्त की थी। वह देखते समय हमने यह देखा था कि आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश द्रुपद भारद्वाज के आश्रम में जब आए थे तो उनके आश्रम में वह साथी तथा मित्र थे। बचपन में, लड़कपन में पांचाल नरेश जो है राजा द्रुपद, उन्होंने क्या किया था कि लड़कपन में यानी कि बचपन की बातों में जोश में आकर जो द्रोण है उनका मित्र, जो भारद्वाज का पुत्र है, उससे कह दिया था कि जब मैं पांचाल का नरेश बनूंगा यानी कि मैं पांचाल देश का जब राजा बनूंगा, उस सिंहासन पर जब मेरा अधिकार होगा तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, मेरा जो आधा राज्य है वह आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा पूरी होने के बाद पांचाल नरेश द्रुपद अपने राज्य चले जाते हैं, वहां उन्हें सिंहासन प्राप्त होता है। आगे चलकर ऐसा होता है कि जो द्रोण हैं यानी कि जो भारद्वाज के पुत्र हैं द्रोणाचार्य, उनका विवाह कृपाचार्य की बहन से हो जाता है। विवाह के पश्चात उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जाती है। पत्नी तथा पुत्र के साथ वह अत्यंत प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु गरीबी के कारण वह थोड़े से दुखी थे। आगे चलकर उन्हें अपने मित्र की कही हुई बात याद आती है और उस बात के अनुसार वह अपने मित्र से मिलने पांचाल चले जाते हैं। वहां जब द्रोणाचार्य जाते हैं तो वह अपने मित्र से मिलते हैं और वह अपने मित्र से यानी कि राजा नरेश पांचाल जो है उनसे, पांचाल के जो राजा हैं, जो नरेश द्रुपद हैं, उनसे मिलने के पश्चात वह उनसे मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं। परंतु यह बात नरेश द्रुपद को अच्छी नहीं लगती है, अतः वह क्या कर देते हैं, द्रोणाचार्य को अपमानित कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक राजा की एक दरिद्र ब्राह्मण के साथ मित्रता नहीं हो सकती है। इस बात से दुखी होकर, अपमानित होकर द्रोण पुनः वहां से निकलते हैं और वह हस्तिनापुर अपने ससुराल लौट कर आते हैं। जब वहां आते हैं तो उनके मन में यह बात हमेशा खलती रहती है कि उनके मित्र पांचाल नरेश द्रुपद ने उनका अपमान किया है और उन्हें अपमानित करके वहां से भेजा है। अतः वह क्या करना चाहते हैं कि उसे सबक सिखाना चाहते हैं या अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। तो वह क्या करते हैं, कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगते हैं। एक दिन जब हस्तिनापुर के राजकुमार जो हैं वह नगर से बाहर गेंद खेल रहे थे तो उस समय उनकी गेंद कुएं में गिर जाती है और उनकी गेंद जब कुएं में गिर जाती है तो द्रोणाचार्य उस गेंद को तथा उस गेंद को निकालने के प्रयास में जो युधिष्ठिर होता है ना, उसकी अंगूठी भी उस कुएं में गिर जाती है। तो गेंद तथा अंगूठी, यह दोनों चीजें द्रोणाचार्य क्या करते हैं, उस कुएं से निकालकर उन्हें दे देते हैं और देने के पश्चात जब यह जो हस्तिनापुर के राजकुमार है या जो राजकुमार है वह क्या करते हैं, द्रोण से उनका परिचय मांगते हैं। तो द्रोण उन्हें कह देते हैं कि आप मेरा परिचय क्या कीजिए, पितामह भीष्म से मांगिए तो वह मेरा परिचय आपको दे देंगे। तत्पश्चात इन सबको यह ज्ञात होता है, जब यह सारी बातें यह राजकुमार जाकर पितामह भीष्म से कहते हैं तब उन्हें इस बात का ज्ञात होता है कि इतना श्रेष्ठ कार्य कौन कर सकता है, केवल द्रोणाचार्य ही कर सकते हैं। तो इन राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का जो भार है वह पूर्णतः द्रोणाचार्य जी पर सौंपा जाता है। तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य जी इन राजकुमारों से यह इच्छा रखते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद को वह बंदी बनाकर अपने सामने प्रस्तुत करें। अतः अर्जुन जो होता है वह पांचाल नरेश द्रुपद को कैदी करता है या बंदी बनाता है और द्रोणाचार्य जी के सामने खड़ा कर देता है। तब द्रोणाचार्य जी पांचाल नरेश को अपनी पहचान पूछते हैं कि उन्होंने पहचाना कि यह द्रोणाचार्य उनके मित्र हैं तथा उन्हें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने जो बर्ताव या जो वर्तन द्रोणाचार्य के साथ किया है वह गलत था और उनकी गलती का एहसास वह उन्हें करा देते हैं, उन्हें अर्थात पांचाल नरेश द्रुपद को। तदपश्चात जीता हुआ जो आधा राज्य
राज्य है, मतलब द्रोणाचार्य जी ने जो राज्य जीता था पांचाल नरेश का, उसमें से आधा राज्य वह पांचाल नरेश को सौंप देते हैं ससम्मान सहित, और उन्हें यह भी बात कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मित्रता करनी है तो तुम्हारे पास भी राज्य होना आवश्यक है, क्योंकि मित्रता यह बराबरी वालों में की जा सकती है या होती है। उसी वक्त इस अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद क्या करता है कि तप करने लगता है, तपस्या करने लगता है, वह अपमान की ज्वाला में जलने लगता है, और तपस्या करके, उसके द्वारा व्रत और तपस्या करके वह क्या करता है, अपनी कामना पूर्ण करने के लिए 2 वरदानों की प्राप्ति करता है। उसमें से पहला वरदान ऐसा होता है कि वह एक ऐसा पुत्र प्राप्त करे जो क्या करे, द्रोण को मार सके, और दूसरी कामना उनकी यह रहती है कि उनकी दोनों कामना जो है उनमें से दूसरी कामना उनकी यह रहती है कि उन्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके, यानी कि अर्जुन के साथ जिस कन्या का विवाह हो सके। तो उनकी दोनों कामनाएं जो है वह पुत्र धृष्टद्युम्न व कन्या द्रौपदी के द्वारा आगे चलकर महाभारत में पूर्ण हुई थी, और द्रोण की मृत्यु जो हुई थी वह भी धृष्टद्युम्न के हाथों ही हुई थी। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, पाठ क्रमांक 9 जो है महाभारत में संकलित, वह है लाख का घर। तो इस पाठ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम पाठ क्रमांक 9 देखते हैं जिसका नाम है लाख का घर। पांडवों के शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर ईर्ष्यालु दुर्योधन अपनी मामा शकुनी और मित्र कर्ण के साथ मिलकर ऐसे उपाय सोचने लगा जिनसे पांडवों का नाश हो सके। अब देखिए यह जो दुर्योधन है वह दुर्योधन कहते ही पांडवों का भला नहीं चाहता है, अतः वह हमेशा पांडवों की पराजय करने के बारे में, उन्हें हराने के बारे में या उन्हें नीचा दिखाने के बारे में सोचते रहता है। परंतु हर बार पांडव कौरवों से आगे ही रहते हैं, चाहे वो शारीरिक बल हो या युद्ध कुशलता हो। जैसे कि शारीरिक बल अगर देखा जाए तो भीम यह सबसे शक्तिशाली और बलवान था पांडव तथा कौरवों में। तो शारीरिक बल में भीम को कोई नहीं हरा सकता था, और अगर युद्ध कुशलता देखी जाए तो युद्ध कुशलता में जो अर्जुन है उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता था। अतः इस बात से जो दुर्योधन है उसके मन में हमेशा क्या होती थी, ईर्ष्या उत्पन्न होती थी। क्या उत्पन्न होती थी? ईर्ष्या उत्पन्न होती थी। अब देखिए इस ईर्ष्या के कारण कि पांडव शारीरिक बल और अर्जुन जो है उसकी जो युद्ध कुशलता है, इसे देखकर मन में जलन निर्माण होने के कारण या ईर्ष्यालु स्वभाव निर्माण होने के कारण यह दुर्योधन जो है वह क्या करता है, उसका जो मामा होता है ना, यानी कि उसकी माताजी का भाई जो शकुनी होता है उनका नाम, तो उस शकुनी से और उनके जो मित्र थे कर्ण, इन दोनों के साथ वह मिलकर कुछ ऐसे उपाय सोचने लगता है। किन दोनों के साथ मिलकर बच्चों? मामा शकुनी तथा मित्र कर्ण के साथ। तो इन दोनों के साथ मिलकर यह जो दुर्योधन है वह ऐसे ऐसे उपाय सोचने लगता है कि जिन उपायों के करने के पश्चात जो पांडव है उनका नाश हो सके। क्या हो सके? जो पांडव है उनका पूर्णतः से नाश हो सके। अब देखिए पांडवों का विनाश करना है तो यह सरल और आसान बात नहीं है, इसीलिए अथक प्रयास करना काफी आवश्यक है। तो इसीलिए जो दुर्योधन है वह हमेशा नई नई योजनाएं बनाते रहता है, नई नई युक्तियां ढूंढते रहता है कि जिससे क्या हो सके, पांडव नष्ट हो सके या पांडवों की मृत्यु हो सके। अब देखिए आगे ऐसा होता है कि जो धृतराष्ट्र होता है वह पांडवों से प्यार करते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र के जो भाई है पांडु, उनके जो 5 पुत्र थे वह थे पांडव कहलाते थे। तो पांडु, यह जो धृतराष्ट्र का भाई है उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो बाकी बचे कौन थे? 5 पांडव और कुंती, क्योंकि माद्री जो है वह भी पांडु राजा के साथ ही सती हो गई थी। तो यह जो धृतराष्ट्र है, यह धृतराष्ट्र पांडवों से बहुत प्यार करते थे, किंतु उनमें पुत्र मोह भी था। अपने भाई के पुत्रों से वह काफी प्यार करते थे, उन्हें उनसे काफी लगाव था, परंतु उनके मन में क्या था? उनका जो पुत्र था
उस पुत्र के प्रति भी मोह था। उनका पुत्र कौन था धृतराष्ट्र का? दुर्योधन। तो इस दुर्योधन को लेकर उनके मन में पुत्र मोह था, यानी कि उनके पुत्र के प्रति अधिक प्रेम उनके मन में था। तो कुराह पर चलने वाले दुर्योधन पर उनका कोई अंकुश नहीं था। अब यह जो धृतराष्ट्र है वह क्या करते थे? अपने पुत्र दुर्योधन से अधिक मोह करते थे, यानी कि अधिक प्रेम करते थे। जितना वह पांडवों से प्यार करते थे उससे भी काफी अधिक बढ़कर वह अपने पुत्र दुर्योधन से प्रेम करते थे। तो यह जो दुर्योधन है वह सुराह पर चलने वाला व्यक्ति नहीं था, वह हमेशा कुराह पर चलता था। कुराह पर चलता था अर्थात हमेशा बुरे रास्तों को वह अपनाता था, चाहे वह जीतने के लिए हो, किसी को हराना है तो वह सुराह से या सुमार्ग से वह नहीं चलता था, वह हमेशा छल कपट, राजनीति, ऐसे अनेक सारी कुराहें जो है इन कुराहों का इस्तेमाल करता था या प्रयोग करता था। तो यह जो कुराह पर चलने वाला जो दुर्योधन है, इस दुर्योधन पर उसके जो बुरे कार्य है, उसका जो बुरा बर्ताव है, वह जो गलत कार्य करता है, इन सारी बातों पर इस धृतराष्ट्र का यानी कि उसके पिता का कोई अंकुश नहीं था, यानी कि वह अपने पुत्र को कभी रोक ही नहीं पाते थे। उसके गलत कार्य में, उस गलत कार्य से वह उसे दूर नहीं ले जा पाते थे, क्योंकि उनके मन में इतना पुत्र प्रेम था, पुत्र के प्रति स्नेह था कि वह अपने पुत्र को किसी कार्य के लिए मना नहीं कर पाते थे। इसी कारण यह जो धृतराष्ट्र है उनका दुर्योधन पर कोई अंकुश नहीं था, जबकि उन्हें यह बात पता थी कि दुर्योधन कुराह पर यानी कि गलत रास्ते पर चलने वाला है या चल रहा है। राज्य के लोग राज्य का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर को मानते थे। अब देखिए, राज्य के लोग अर्थात उस राज्य की जो प्रजा है, कौन से राज्य की बच्चों? हस्तिनापुर की। तो हस्तिनापुर में जो भी रहने वाले लोग थे या जो भी वहां की प्रजा थी, वह प्रजा यानी कि हस्तिनापुर के जो लोग हैं, उस राज्य के जो लोग हैं वह क्या करते थे? राज्य का उत्तराधिकारी जो है यानी कि राजा धृतराष्ट्र के पश्चात जो भी उस सिंहासन पे बैठेगा उसका अधिकारी क्या होगा? उस पूरे राज्य पर होगा। तो राजा युधिष्ठिर के बाद उस सिंहासन का अधिकारी यानी कि उत्तराधिकारी वह किसे मानते थे? यह जो युधिष्ठिर है उसे मानते थे, वह धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को नहीं मानते थे, क्योंकि लोगों को भी यह बात पता थी कि युधिष्ठिर सुमार्ग से चलने वाला व्यक्ति है, परंतु अगर दुर्योधन देखा जाए तो वह कुराह पर चलने वाला था। इसीलिए राज्य के जो सारे लोग हैं, जो सारी प्रजा है, वह राज्य का उत्तराधिकारी किसे मानती थी? युधिष्ठिर को मानती थी, यानी कि उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि धृतराष्ट्र के पश्चात राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? युधिष्ठिर ही होगा। वे चाहते थे कि पितामह भीष्म को धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिलवाना या दिला देना चाहिए। अब देखिए, जो प्रजा चाहे वही राजा चाहता है, यथा प्रजा तथा राजा ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर यह जो राज्य के सारे लोग हैं, राज्य की जो प्रजा है, वह युधिष्ठिर को ही उत्तराधिकारी मानती थी। अतः वे चाहते थे कि पितामह भीष्म जो है उनको क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र से राज्य का भार अब किसे सौंपना चाहिए? युधिष्ठिर को दिला देना चाहिए। मतलब प्रजा को भी ऐसा लगता था कि पितामह भीष्म ने क्या किया है कि पांडु के मृत्यु के पश्चात युधिष्ठिर को उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया, परंतु अब जब धृतराष्ट्र को उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया, परंतु अब सभी प्रजाजन जो है वह यह चाहते हैं कि पितामह भीष्म जो है अब उनको क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र से राज्य का कारभार क्या करना चाहिए? अब युधिष्ठिर को दिला देना चाहिए, यानी कि युधिष्ठिर को अब उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए, ऐसा सारी प्रजा को लगता है। अब देखिए, जनता को विश्वास था, यानी कि यह जो हस्तिनापुर की प्रजा थी ना, उस सारी प्रजा को इस बात को लेकर विश्वास था कि युधिष्ठिर जो है वही सारी प्रजा के साथ न्याय कर सकते हैं। अब जनता को क्या विश्वास था कि दुर्योधन कभी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वह कुराह पर चलता है, परंतु जनता को यह विश्वास अधिक था कि यह जो युधिष्ठिर है, जो पांडु का सर्वज्येष्ठ पुत्र है, वह तो यह युधिष्ठिर क्या करेगा? सारी प्रजा के साथ न्याय कर सकेंगे, क्योंकि वह सुमार्ग पर चलते हैं, वह न्याय को अपना न्यायप्रिय राजा है।
ठीक है। तो जनता को क्या विश्वास था कि युधिष्ठिर जो है वह क्या करते हैं, सारी प्रजा को न्याय दिला सकते हैं या सारी प्रजा का न्याय कर सकते हैं। इससे दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ती गई। जब कोई हमारे सामने हमारी प्रशंसा ना करके किसी गैर की प्रशंसा करता है या किसी दूसरे की प्रशंसा की जाती है, उस वक्त हमें अच्छा लगता है क्या बच्चों? नहीं अच्छा लगता, हमें उस समय काफी बुरा महसूस होता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही हो गया है कि जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन के मन में भी ईर्ष्या बढ़ती गई। और वह ईर्ष्या क्यों बढ़ती गई? क्योंकि सारी प्रजा जो है, वह सारी प्रजा क्या कर रही है, उनके मन में एक विश्वास है और वह युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के पश्चात उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। और उन्हें यह भी विश्वास है कि युधिष्ठिर ही क्या कर सकता है, सारी प्रजा के साथ न्याय कर सकता है। और इसी बात को लेकर दुर्योधन जो है, उसकी जो ईर्ष्या है, उसके मन में जो बढ़ने वाली जो जलन है या जलने की जो ज्वाला है, वह क्या होती गई और अधिक बढ़ती ही गई, बढ़ती ही चली गई। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले पाकर दुर्योधन ने पूर्ववासियों की इच्छा बताते हुए राज्य छीनने की आशंका से उसको अवगत कराया। अब देखिए क्या होता है। एक दिन जो धृतराष्ट्र होता है ना, वह धृतराष्ट्र क्या होता है, अकेला होता है। और जब धृतराष्ट्र अकेला होता है तो उसे अकेले पाकर जो पूर्ववासी है ना, यानी कि वहां के रहने वाले जो लोग हैं, उनके मन में कौन सी इच्छा है या उनकी इच्छा क्या है, यह बताते हुए राज्य छीनने की जो आशंका है, उस आशंका से वह क्या करते हैं, उसको अवगत कराते हैं, यानी कि उससे परिचित कराते हैं। अवगत कराना यानी कि परिचित कराना। तो धृतराष्ट्र ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उससे बहुत चाहते हैं। अब देखिए, हमने यह तो देखा कि यह जो दुर्योधन है, उसके मन में युधिष्ठिर तथा पांडवों को लेकर काफी ईर्ष्या भाव है। और इसी ईर्ष्या भाव के चलते वह क्या करता है, एक दिन जब दुर्योधन अकेले होते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता है, तो वह क्या करता है, धृतराष्ट्र से मिलने चला जाता है। और जब वह धृतराष्ट्र को अकेले पाकर उनसे मिलता है, तो वह पूर्ववासियों की जो इच्छा है, वह इच्छा बताते हुए उन राज्य जो है वह छीनने की आशंका से उसे अवगत कराता है। यानी कि दुर्योधन जो है वह धृतराष्ट्र से यह कहता है कि सारे नगरवासी जो है, जो पूर्ववासी है, यानी कि उनके नगर में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी इच्छा क्या है कि धृतराष्ट्र के पश्चात उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए, युधिष्ठिर को बनाया जाए। तो अतः अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि उनका जो राज्य है वह राज्य उनसे छीन लिया जाएगा। और राज्य छीनने के पश्चात इनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो यह जो बात है कि अगर युधिष्ठिर उत्तराधिकारी बन गया तो इनके पास कुछ नहीं होगा, तो उनका राज्य भी छीना जाएगा। यह जो उसके मन में शंका आती है ना, दुर्योधन के मन में, तो इस शंका से यानी कि आशंका से वह क्या करता है, धृतराष्ट्र को अवगत कराता है, यानी कि परिचित कराता है। जब दुर्योधन यह सारी बातें धृतराष्ट्र को बताते हैं, तो उसी वक्त जो धृतराष्ट्र है उसने भी क्या किया कि उनका जो मत है वह मत भी उन्होंने प्रकट किया। और वह अपने पुत्र दुर्योधन से यह कहते हैं कि बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं दुर्योधन से कि तुमने जो भी अभी कहा वह सब सारी बातें ठीक है, सही है, लेकिन हम युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी जो प्रजा है या सारी जो जनता है वह किसके साथ है, युधिष्ठिर के साथ है। अतः हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और यह आगे चलकर यह जो धृतराष्ट्र है वह दुर्योधन से यह भी कहता है कि जो युधिष्ठिर है वह युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, यानी कि जो धर्म है, जो नीति है, जो शास्त्र है, उसके अनुसार वह युधिष्ठिर चलता है और सबसे समान स्नेह करता है, चाहे वह राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, दीन हो,
अमीर हो, इन सबसे वह समान रूप से क्या करता है, स्नेह करता है। वह किसी के बीच में या किसी के बारे में भेदभाव नहीं करता है। अपने पिता के समान ही गुणवान है। जिस प्रकार राजा पांडु गुणवान थे, उसी प्रकार उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर, वह भी क्या है, गुणवान है। तो राजा धृतराष्ट्र जो है वह दुर्योधन से यह कहते हैं कि युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, और उसके जो पिता है वह जिस प्रकार से गुणवान थे, सारे गुण उनमें मौजूद थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ यह जो धृतराष्ट्र है वह दुर्योधन से कहता है कि युधिष्ठिर भी क्या है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, उसके अंदर भी अपने पिता के सारे गुण समाये हुए हैं। और आगे चलकर धृतराष्ट्र दुर्योधन से यह कहते हैं कि इसी कारण अर्थात युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है और अपने पिता के समान गुणवान है। इन सारे कारणों के कारण जो प्रजाजन है वह भी उससे क्या करते हैं, बहुत चाहते हैं। प्रजाजन भी क्या करते हैं, उसे बहुत चाहते हैं, उसे काफी स्नेह करते हैं। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि वे पांडवों को किसी बहाने से वारणावत के मेले में भेज दे। अब देखिए, दुर्योधन वह हमेशा पांडवों के विरुद्ध कूटनीति करते रहता है, और ऐसे ही उसने कुछ योजना बनाई थी और उसी योजना के अनुसार वह धृतराष्ट्र से आग्रह करता है। यानी कि दुर्योधन अपने पिता से आग्रह करता है कि क्या किया जाए कि उसके जो पिता है जिनका नाम धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र क्या करें कि यह जो पांडव है, इन पांडवों को किसी ना किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दें। अब वारणावत यह एक स्थान का नाम है, तो इस स्थान में यानी कि वारणावत में मेला हो रहा था, तो दुर्योधन की यह इच्छा थी कि इस वारणावत के मेले में यह पांडव भी उपस्थित हो जाए या सम्मिलित हो जाए, इसलिए वह धृतराष्ट्र जो है इसे आग्रह करता है कि वह किसी भी तरह से या किसी भी बहाने से क्या करे, पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दे। अब कूटनीतिज्ञ भी दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध भड़काने लगे। अब देखिए, कोई हमेशा बार बार किसी के खिलाफ हमें गलत गलत बातें बताता है तो हमारी सोच उसके खिलाफ गलत ही होने लगती है और हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पर हो गया कि दुर्योधन हमेशा पांडवों के खिलाफ गलत बातें बताता था, कूटनीति करता था। तो कुछ कूटनीतिज्ञ भी थे, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो पांडवों का बुरा चाहते थे। वह लोग तथा दुर्योधन, इनके कहने पर यह जो धृतराष्ट्र है उसको भी वह भी क्या हो गया, पांडवों के विरुद्ध हो गया। यह सारे लोग धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध भड़काने लगे। अब होता ऐसा है कि जो शकुनी होता है, जो दुर्योधन का मामा होता है ना, उस शकुनी के मंत्री जो होते हैं उनका नाम होता है कर्णिक। तो कर्णिक ने उदाहरण व तर्क देते हुए धृतराष्ट्र से कहा। अभी देखिए, ये कर्णिक तो काफी चतुर है, इसने अनेक उदाहरण दिए तथा तर्क दिए, और यह उदाहरण और तर्क देते हुए कर्णिक जो है यानी कि शकुनी का जो मंत्री है कर्णिक, वह राजा धृतराष्ट्र से कहता है कि राजन, क्या कहता है, राजन, आदरपूर्वक कहता है राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। अब देखिए, आगे चलकर यह क्या बताता है कि दुर्योधन धृतराष्ट्र से आग्रह करता है कि वह पांडवों को किसी बहाने वारणावत के मेले में भेजे। तो कुछ कूटनीतिज्ञ होते हैं, वह दुर्योधन के कहने पर क्या करते हैं, पांडवों के खिलाफ या पांडवों के विरुद्ध वह धृतराष्ट्र को भड़काने लगते हैं। तो उसी वक्त यह जो शकुनी है ना, जो दुर्योधन का मामा है, उसका जो मंत्री होता है कर्णिक, वह भी क्या करता है, अनेक उदाहरण तथा तर्क देते हुए धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ करता है या विरुद्ध भड़काने का प्रयास करता है। तो वह कहता है कि जिसके पास ऐश्वर्य है, धन दौलत है, संपत्ति है, वही क्या है, संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। और यह बात ठीक है कि पांडव क्या है, आपके भतीजे हैं, आपके भाई के पुत्र है, परंतु वे कैसे हैं, बड़े शक्ति संपन्न भी है। और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि पांडु पुत्रों
से आपकी रक्षा आपको खुद को कर लेनी चाहिए, वरना आपको पीछे से क्या करना पड़ेगा, इस बात के लिए पछताना पड़ेगा। करने की बातों पर जो धृतराष्ट्र होते हैं वह विचार करने लगते हैं तथा विचार करने के पश्चात वहां दुर्योधन ने आकर कहा कि पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं। अब देखिए, यह दुर्योधन वह तो कूटनीति करते ही रहता है, उसके मन में काफी जहर भरा हुआ है पांडवों को लेकर। तो वह क्या करता है, कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र जब विचार करते हैं कि सच में ऐसा होगा क्या कि पांडवों से उन्हें अपनी खुद की रक्षा करनी पड़ेगी, तो उसी वक्त दुर्योधन वहां आता है और कहता है अपने पिता से कि अगर आप किसी तरह क्या करें, पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दे, जो वहां मेला हो रहा है, तो नगर और राज्य पर क्या होगा, हमारा शासन रहेगा और पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं, उनसे हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन के आदमियों ने पांडवों से वारणावत के सौंदर्य तथा मेले की रौनक का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि वारणावत कितना सुंदर है, वहां का सौंदर्य, वहां का मेला, इसके बारे में काफी वर्णन किया दुर्योधन के आदमियों ने पांडवों के सामने। तो धृतराष्ट्र पहले से ही कमजोर पड़ गए थे। स्वयं युधिष्ठिर ने वारणावत जाने की अनुमति मांगी, तो धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर कुंती व पांचों भाई क्या हो गए, वारणावत के लिए चल दिए। क्योंकि दुर्योधन के आदमी ने वारणावत का वर्णन ही इतना सुंदर किया था कि उस वर्णन को सुनने के बाद वह स्वयं पांडव क्या करना चाहते थे, वारणावत जाना चाहते थे, वहां का मेला देखना चाहते थे, वहां के सौंदर्य का आनंद लेना चाहते थे। तो वह स्वयं युधिष्ठिर क्या करता है, धृतराष्ट्र की अनुमति ले लेता है और उनकी अनुमति लेने के पश्चात उनकी माता जो है कुंती, उसके साथ पांचों भाई जो है वह क्या करते हैं, वारणावत के लिए चल देते हैं। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर पांडवों को मारने की योजना बनाई। पुरोचन ने पांडवों से पहले पहुंचकर उनके ठहरने के लिए सन अर्थात रुई, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि को क्या किया, मिट्टी में मिलाकर उससे एक सुंदर भवन बनवाया और यह भवन शीघ्र ही आग पकड़ सकता था, क्योंकि इसमें आग पकड़ने वाली सारी चीजों को मिट्टी में मिलाया था जब यह भवन तैयार हो रहा था। अब दुर्योधन यह चाहता था कि पांडवों को समाप्त किया जाए, तो वह क्या करता है, उसके जो मंत्री है दुर्योधन के पुरोचन, इस पुरोचन को बुलाकर वह पांडवों को मारने की योजना बनाता है। और इसी योजना के अनुसार यह जो पुरोचन है वह क्या करता है, वारणावत में जब पांडव आएंगे तो उनके लिए सुंदर से भवन की रचना करता है, परंतु वह क्या करता है, पांडवों के पहले वहां पहुंचता है और उनके ठहरने के लिए सन अर्थात जो रुई होती है, रुई, घी, मोम, तेल, राख, चर्बी, यह जो आदि चीजें हैं जो क्या करती है, आग को जल्दी पकड़ लेती है, तो इन सारी चीजों को वह मिट्टी में मिलाकर क्या करता है, उससे सुंदर भवन बनवाता है। यह भवन क्या कर सकता था, शीघ्र ही आग पकड़ सकता था। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि उसमें आग पकड़ने वाली जो चीजें हैं ना, रुई, घी, मोम, तेल, राख, चर्बी, इन सारी चीजों को मिलाकर यह भवन बनाया था, इसलिए वह भवन क्या कर सकता था कि शीघ्र ही आग पकड़ सकता था। दुर्योधन की जो योजना है वह योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष ना लगे। अब देखिए पांडव तो कितना चतुर है, कितना चालाक है, उसने ऐसी योजना बनाई कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब पांडवों की मृत्यु तो हो जाए लेकिन उनकी मृत्यु के लिए दुर्योधन को कोई जिम्मेदार ना ठहराए, ऐसी योजना दुर्योधन ने बनाई। अब दुर्योधन की योजना क्या थी, तो दुर्योधन ने यह योजना बनाई थी कि कुछ दिन क्या किया जाए, यह जो भवन बनाया गया था पांडवों को रहने के लिए, जो आग पकड़ने वाली चीजों से बनाया गया था ना, जैसे कि सन, घी, मोम, तेल, राख, चर्बी, इन सबको मिट्टी में मिलाकर सुंदर भवन बनवाया गया था ना, कि ताकि यह भवन शीघ्र ही क्या कर सकता था, आग पकड़ सकता था। तो इस भवन में क्या किया जाए, पांडवों को रहने के लिए दिया जाए। तो इस भवन को क्या कहा जाता था, लाख का भवन कहा जाता था। तो पांडवों की खिलाफ दुर्योधन की यह योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वह पूर्ण रूप से निशंक हो जाए, जब उन्हें कोई खतरा नहीं है ऐसा लगेगा, ऐसे समय पर क्या किया जाए,
तब रात के समय में ही क्या किया जाए, उस भवन को आग लगा दी जाए। अब जब आग लगा दी जाएगी तो क्या होगा कि जिससे आग लगने के कारण यह जो पांडव है, यह पांडव तो क्या हो जाएंगे, उस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वह भवन तो आग शीघ्र पकड़ने वाली चीजों को या वस्तुओं को मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर बनाया गया था, और जैसे ही आग वहां पर लगा दी जाएगी तुरंत वह भवन आग पकड़ लेगा, तो उस आग में से बाहर कोई नहीं निकल पाएगा। तो दुर्योधन यह योजना बनाता है कि जब पांडव पूर्ण रूप से निश्शंक हो जाएंगे, उन्हें कोई शंका नहीं रहेगी कि अब उन्हें कोई धोखा है या उन्हें कोई मारने की कोशिश करेगा, ऐसे जब पांडवों को नहीं लगेगा तो उस समय यह क्या करेंगे, रात में ही इस भवन को आग लगा देंगे। रात में ही क्या करेंगे, वह इस भवन को आग लगा देंगे, और आग लगा देने के पश्चात क्या होगा, जिसमें पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे, और ऐसा होगा तो कौरवों पर कोई दोष ना लगा सके, ऐसा दुर्योधन ने सोचा था और उसकी योजना भी यही थी। तो बच्चों, आज हमने हमारा पाठ क्रमांक 9वां जो है लाख का घर, यह देखा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।